सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देखिए, अकाउंट को क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें देखना है कि अकाउंट को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमें देखना होगा दो अपनी अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच जो होगी हमारी वो होगी ट्रेडिशनल अप्रोच, और सेकंड होगी हमारी आपकी मॉडर्न अप्रोच। जो आपकी फर्स्ट अप्रोच है, ये आपकी फर्स्ट अप्रोच को हम कह सकते हैं जो इंग्लिश अप्रोच कह सकते हैं इसको, और जो हमारी सेकंड अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच, इसको कह सकते हैं हम अमेरिकन अप्रोच या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब बात कर लेते हैं गाइज हम ट्रेडिशनल अप्रोच की। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखो, हमारे अकाउंट जो हो सकते हैं 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा जो आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, और सेकंड हो गया आपका इम्पर्सनल अकाउंट। अब ये जो आपका पर्सनल अकाउंट है इसके टाइप देख लेते हैं पहले कि पर्सनल जो अकाउंट्स है इसके टाइप कितने होंगे। तो गाइज, ये जो आपका फर्स्ट आता है पर्सनल अकाउंट, इस पर्सनल अकाउंट के आपके 3 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका नेचुरल पर्सन हो सकता है, नेचुरल पर्सन अकाउंट हो सकता है, या आपका अकाउंट हो सकता है सेकंड आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, या थर्ड हो सकता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जो ये नेचुरल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन कौन सा होगा? जो क्रिएशन है गॉड की, जो ऊपर वाले ने पर्सन बनाए हैं उनका, जैसे राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोनू हो सकता है, मोनू हो सकता है, टोनू हो सकता है, इनका जो अकाउंट्स होगा ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड आपका इसका आ जाता है जो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। अभी आर्टिफिशियल में क्या आ रहे हैं? देखिए, जो भी हमारी आर्टिफिशियल बॉडीज़ हैं, हो सकता है हमारी कॉरपोरेट बॉडीज़ हो सकता है हमारी सोसाइटीज़ हो, सोसाइटी के अकाउंट्स हो सकता है हमारे किसी इंस्टीट्यूशन के अकाउंट हो। तो ये जो अकाउंट होते हैं हमारे, जैसे बैंक अकाउंट हो गया हमारा, किसी सोसाइटी का अकाउंट हो गया, किसी स्कूल का अकाउंट हो गया, ये अकाउंट हो जाएंगे हमारे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। थर्ड है आपका रिप्रेजेंटेटिव, जो अकाउंट्स नहीं है लेकिन किसी अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है? देखिए, यदि इस साल आपने किसी को रेंट देना था, किराया देना था, लेकिन किराया देना था, रेंट देना था 10,000, आपने केवल 8,000 दिया, 2,000 अभी देना बाकी है, तो ये 2,000 जो होगा ये आपका कहलाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रेंट अकाउंट को, तो इसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट कितने हो गए? 3 हो गए। फर्स्ट हो गया आपका नेचुरल पर्सन अकाउंट, सेकंड हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, और थर्ड हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है गाइस, इसके बाद अब हम चलते हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स में कौन से टाइप हो सकते हैं? जो पर्सनल नहीं है। अब इनको भी 2 जगह बांट सकते हैं हम इम्पर्सनल को। एक तो हो सकते हैं आपके रियल अकाउंट्स, और दूसरे हो सकते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन दोनों को देखते हैं। रियल अकाउंट आपका क्या? देखिए, रियल अकाउंट्स में क्या आ जाती हैं? आपकी सभी एसेट्स आ जाती हैं, बिजनेस की जो भी आपकी एसेट्स हैं वो इसमें सभी आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? इसमें हो सकता है आपका मशीन अकाउंट हो सकता है आपका लैंड अकाउंट हो सकता है आपका बिल्डिंग अकाउंट हो, तो ये आ गया आपका रियल अकाउंट में। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या है? देखिए, नॉमिनल अकाउंट में आपको 4 टर्म्स याद रखनी है। हो सकता है आपको लॉस अकाउंट बनाना हो, लॉस अकाउंट हो, प्रॉफिट अकाउंट हो, रेवेन्यू अकाउंट हो, या आपका एक्सपेंसेस अकाउंट हो। लॉस, प्रॉफिट और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ये अकाउंट्स यदि आपके चारों आते हैं तो ये आपके इम्पर्सनल के नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। अब देखिए, याद रखना, रेंट अकाउंट कहाँ आएगा? इम्पर्सनल में, क्योंकि एक्सपेंसेस है। ये इम्पर्सनल के भी किस में आ गया? नॉमिनल अकाउंट में आ गया। और जो इसको रिप्रेजेंट करा था, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट था, पर्सनल का ही पार्ट, वो क्या था? वो था आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट तो हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, और जो रेंट अकाउंट है ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? ये आता है इम्पर्सनल अकाउंट्स में। तो आई होप आपके क्लियर होंगे
कि अकाउंट्स कौन से, एक बार दोबारा सुन लीजिए। देखिए अकाउंट्स हमारे 2 होते हैं, 2 टाइप्स हैं अकाउंट्स के। कौन से अप्रोच से देख रहे हैं हम? इंग्लिश अप्रोच से, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच से देख रहे हैं। पहला हमारा पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स में हमारे जो पार्ट हो जाते हैं वो हमारे 3 पार्ट्स हो जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में 3 पार्ट हमारे, फर्स्ट जो है नेचुरल पर्सन हो सकता है, सेकंड हमारा जो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, थर्ड हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट हो सकता है। इम्पर्सनल की बात कर लें, इसके 2 टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा रियल अकाउंट्स हो सकता है, सेकंड हमारा इसका नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जो हमारा पर्सनल अकाउंट्स है, पर्सनल अकाउंट में जो आता है फर्स्ट हमारा आता है नेचुरल पर्सन। उसमें मैंने आपको बताया राम मोहन सोहन, इनके अकाउंट्स होंगे, पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। उसमें ही दूसरा आपका जो आर्टिफिशियल पर्सन है उसमें कोई इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो सकता है। और जो उसका थर्ड है आपका जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है वो आउटस्टैंडिंग रेंट आदि हो सकते हैं। और यदि हम बात कर लेते हैं अपने नॉमिनल इम्पर्सनल अकाउंट्स की बात, तो उसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपका रियल अकाउंट्स हो गया। रियल अकाउंट्स में क्या है, आपकी एसेट्स हो सकती हैं, लैंड बिल्डिंग अकाउंट ये सब हो सकते हैं। और जो आपका नॉमिनल है उसमें आपके एक्सपेंसेस या रेवेन्यू, गेन या लॉस ये आपके हो सकते हैं। तो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें देखना है दूसरी अप्रोच क्या है हमारी। दूसरी अप्रोच है हमारी अमेरिकन अप्रोच, या उसको मॉडर्न अप्रोच भी कह सकते हैं। इसको याद करने की एक छोटी सी जो एक अगर ट्रिक जो है इसकी ट्रिक है क्लियर। आप क्लियर से याद कर सकते हैं। क्लियर में फर्स्ट आता है आपका सी से हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, और फिर आता है आपका एल हो गया आपका लाइबिलिटी अकाउंट। ई से हो गया आपका एक्सपेंसेस अकाउंट, ए से हो गया आपका एसेट्स अकाउंट, आर से हो गया आपका रिवेन्यू अकाउंट। तो ये इस तरह से आपके अकाउंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गाइस देखेंगे कि इनको डेबिट करने के, इनको क्रेडिट करने के क्या रूल होते हैं। लेकिन उससे पहले आप इनको बिल्कुल पक्के कर लेना कि एक तो आपका हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा हो गया आपका मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल के भी 3 टाइप्स हो जाते हैं। पर्सनल में आपका नेचुरल पर्सन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। इम्पर्सनल में आपके 2 हो जाते हैं, रियल हो गया और नॉमिनल हो गया। इसी तरह से अगर हम मॉडर्न की बात कर लें, इसमें आपके 5 अकाउंट हैं। 5 अकाउंट मैंने बता दिया, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और आपका हो जाता है रिवेन्यू अकाउंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।